स्वागत है फिर से आप लोगों का आप ही लोगों के चैनल जीके एडिक्शन पे। आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी, रेलवे, जीडी, डिफेंस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है, ताकि आप लोग एरा गैरा क्वेश्चन ना पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो और वही क्वेश्चंस सीधे आपके एग्जाम में लड़े। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, इस वीडियो का अंतिम पार्ट आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि उस टाइम हम पूरा क्वेश्चंस का रिवीजन सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो विटामिन की जो खोज थी वह हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो विटामिन शब्द की जो खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन अब विटामिन शब्द का जब नामांकन हुआ तो उसे विटामिन का नाम किसने दिया? तो इसका आंसर है सी फंक। सी फंक ने विटामिन का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन, जब हमारे शरीर में कोई भी खाद्य पदार्थ के द्वारा विटामिन जाया जाता है तो उससे में कोई ऊर्जा मिलती है? जी नहीं, उससे में कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो जिसका आंसर है डी, 0। हमें कोई से ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है? मतलब विटामिन जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, लैटिन? तो आप लोगों को पता होना चाहिए विटामिन शब्द जो है इसे लैटिन शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति विटामिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करता है या उसकी डिग्री करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, ये विटमोनोलॉजी। क्या? विटमोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये इसका ऑप्शन सी, दोनों। पानी विटामिन जो होते हैं वो पानी में भी घुलनशील होते हैं और जल में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जिसका आंसर है सी, दोनों। विटामिन बी व सी दोनों ही घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में कौन सा विटामिन जो होता है वो घुल जाता है आसानी रूप से? तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ई। और विटामिन के, ई, डी, ए, जो चारों विटामिन है वो वसा में घुल जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, कीड़ा, के, ई, डी, ए, कीड़ा। कीड़ा से आप याद रख सकते हो कि जो होता है ना विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, सभी जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका जो आंसर है डी, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? हमारी जो आंखों की जो रोशनी होती है, ठीक है, आप लोग बचपन में सुने होंगे कि आंखों की रोशनी ये विटामिन से बढ़ती है, विटामिन से घटती है। तो जो इसका आंसर है हमारी जो आंखों के लिए विटामिन लाभदायक होता है उसका आंसर है ए, विटामिन ए। विटामिन ए ही हमारी रोशनी के लिए जिम्मेवार होती है, मतलब वो अच्छे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को हम क्या कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? यानी कि जो विटामिन ए है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में भी पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, इन सभी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? आप लोगों को रतौंधी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका क्वेश्चन सर क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे। तो जो इसका आंसर है ए, विटामिन ए।
विटामिन ए की कमी से कैसी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? हम ऊपर में भी पढ़ें कि विटामिन ए की यदि कमी होती है तो रतौंधी होती है। तो रतौंधी को और किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका आंसर है ए, निक्टोप्लोपिया। निक्टोलोपिया को हम रतौंधी के दूसरे नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क में होने वाली बीमारी अस्थिमृता या ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो इसका आंसर है हम वयस्कों में जो जवान होते हैं, ठीक है, उसमें एक बीमारी होती है अस्थिमृता या ऑस्टोमलेशिया। तो किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण से वैसी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि देखो हम विटामिन ए का पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है उसका? रेटिनॉल होता था। अब हमारे पास है विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका आंसर है बी, थियामीन। थियामीन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये इसका आंसर आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, बेरी हम सुने होंगे कि विटामिन बी की कमी से कैसी रोग होती है? बेरी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? हम इसका क्वेश्चन ये थियामीन, सॉरी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? हम लोगों को जाड़े के मौसम में क्या होता है ना कि मनुष्य के त्वचा और होंठ फटने लगते हैं, तो ये किस विटामिन के कारण से होता है? तो इसका जो आंसर है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एक रोग है एनीमिया, ठीक है, तो वो किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो इसका जो आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हम लोगों को कहा जाता है कि मछली खाने से बहुत ज़्यादा विटामिन मिलता है, तो वही पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन है वो क्या पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी दोनों। इसका जो आंसर है ए और डी, यानी विटामिन की ए और डी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंदबुद्धि का रोग होता है? तो यदि आप में ये, इसका जो आंसर है सी, विटामिन B3। विटामिन B3 की यदि आपके शरीर में कमी होने लगे तो आप मंदबुद्धि होने लगते हैं। तो हमें वैसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन B3 भर के हो, तो हम कभी भी मंदबुद्धि नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? हम B1 का पढ़ चुके हैं, विटामिन ए का पढ़ चुके हैं। अब आया क्वेश्चन विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो जिसका आंसर है बी, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिसका आंसर है विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो है साइनोकोबलामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है सी, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिसका आंसर है सी, दोनों नियासिन और निकोटेनिक अम्ल, ये दोनों ही विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आप लोगों को 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 20 इस वीडियो में आप लोगों को 50 प्लस विटामिन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमने तो थंबनेल में सिर्फ 50 प्लस लिखा हुआ था, लेकिन आपको 50 से भी प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और साथ ही साथ में सबका रिवीजन भी नीचे मैं करा दूंगा, ताकि एक ही वीडियो में आपको जितने भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस है सारा का सारा एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। आप जब भी इस वीडियो को देखना शुरू करें तो आप इसका अंतिम पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि अंतिम पार्ट में पूरा रिविजन कवर कराया गया है, ताकि आपको 5 मिनट में पूरा वीडियो फिर से रिवाइज हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिसका आंसर है सी, बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन B9 है उसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? 32 का ए, फोलिक अम्ल।
तो दोस्तों आप लोगों को B1, B2, B3, B4 सारे ये रासायनिक नाम है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C2 ऐसे करके जितने भी विटामिन B1, B2 हैं सबका एक और दूसरे और इसका रासायनिक नाम लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर आप इसमें टिक मार दो, इसका आंसर इसमें टिक मार दो। तो ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो बाल का जो झड़ना होता है वो किसी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो उसे वही आपसे पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरता है। तो जिसका आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण से ही हमारे सिर के बाल गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस बार विटामिन सी आया, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? जिसका आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो ये कैसे बीमारी भी इसे कहा जाता है। तो कौन से विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में कि हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण से हमारे मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें एक विटामिन पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपको वो विटामिन का नाम बताना है। तो उसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हमारे जो यूरिन है उसमें भी एक विटामिन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसका जो आंसर है सी, विटामिन सी। विटामिन सी हमारे मूत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो जब हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है, तो वहाँ पे वो जल्दी जो रिपेयर हो जाती है, तो वो कौन से विटामिन के कारण से होती है? तो जिसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के इलाज में एक विटामिन का यूज किया जाता है। तो उसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी से कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन एच जो है उसे और किस नाम से हम जानते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो जिसका आंसर है विटामिन B7 और बायोटीन, दोनों से जाना जाता है, ठीक है। तो विटामिन एच जो है उसका दो नाम और है, एक विटामिन B7 और एक बायोटीन, ये दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा विटामिन है जो उसे बहुत जल्दी बनाता है? तो जिसका आंसर है बी, विटामिन सी। विटामिन सी के कारण से हमारे शरीर में आरबीसी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो आंसर है कैल्सीफ्लोर। कैल्सीफ्लोर जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम का स्तर है, ठीक है, उसे अस्थायी बनाने के लिए, उसे बनाए हुए रखने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो उसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो जिसका आंसर है डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेटस की नामक बीमारी होती है। तो आप लोग, बहुत लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि विटामिन बी की कमी से बैरी रोग होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है। नया क्वेश्चन ट्रेंडिंग में भी है, रिकेटस जो रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, जिसके हाथों के पैरों की उंगलियां कहीं भी आगे पीछे से मुड़ा तो उसको इतना दर्द नहीं होता है। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी के कारण से बच्चों के अंगों की अस्थियां क्या होती है, मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? तो हमारे त्वचा में भी एक प्रकार का विटामिन का निर्माण होता है। वही आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हमारे जो त्वचा में ये विटामिन बनता है तो वो कौन सा विटामिन बनता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती है, तो वैसा कौन से विटामिन के कारण से होता है? तो इसका आंसर है
डी विटामिन डी। विटामिन डी के कारण से हमारी शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन है वो कहाँ पे संचित होता है, वही आपसे क्वेश्चन पूरा कहाँ पे रहता है वो। तो इसका जो आंसर है यकृत में। कहाँ पे रहता है? यकृत में। हमारे शरीर में जो विटामिन है वो यकृत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, विटामिन B6 और विटामिन B12 की दोनों यदि कमी हो जाए तो हमारे जो है बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 5-6 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कराने वाला हूं ताकि आपको सारा क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो ये चावल हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलता है, चाइना में इस चावल को सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो इससे खाने से एक नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कौन सी बीमारी होती है? इसको है बेरी नामक एक बीमारी होती है जो विटामिन बी की कमी से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हम विटामिन तो तब से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कार्य क्या होता है? इसका हमारे शरीर में क्या इसका असर होता है? तो जिसका आंसर है वो भोजन के उत्प्रेरक में कार्य करता है। ये कोई हमारे शरीर के लिए सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? यानी कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसमें जो विटामिन बनता है वो सबसे ज़्यादा कौन विटामिन बनता है? जिसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? इसका आंसर है बहुत ही आसान, आप लोगों को पता होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में कौन सा होता है? विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सुबह की रोशनी में और शाम की रोशनी में पाया जाता है, दोपहर की रोशनी में नहीं होता वो। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो हम अभी तक A B C D डी तक पढ़ चुके हैं, अब विटामिन ई है, ठीक है। तो जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो उसका आंसर है टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो जो इसका आंसर है डी, विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको 56 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, और मैं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन को आपसे फिर से करा दे रहा हूँ ताकि 2 से 3 मिनट लगेगा आपको रिवीजन में, ताकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चीज़ से वीडियो में याद हो सके। तो मैं क्वेश्चन से जल्दी कराऊंगा ताकि आप लोग भी जल्दी उसको याद कर सको। तो पहला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस ने की थी। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? सी फंक ने दिया था। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? हमें विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन का है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया? विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक पानी में घुलनशील और एक जो वसा में घुलनशील। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। हमने इसमें ट्रिक दिया था कीड़ा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर, हरी सब्जी, मूली, इन सब में पाया जाता है विटामिन ए। किस विटामिन का रोग प्रतिरोधक कहते हैं? तो विटामिन ए को। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर है निक्टोलोपिया। वयस्क में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी के होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या होता है? थियामीन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन B2। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंदबुद्धि का रोग होता है? विटामिन B3। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबलामिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। यानी B3 को नियासिन और निकोटिनिक अम्ल दोनों होता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है?
बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक अम्ल। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन बी। विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 और बायोटीन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफ्रोल। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन डी। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के जो अंग होते हैं वो उसकी अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी के कारण। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? यह सिर्फ भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र गति से बनता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई। तो ये था क्वेश्चन आप लोगों के लिए 50+ क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के रूप में आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो इस वीडियो के साथ, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।